नमस्कार, बीसा न्यूज 24 इंटू 7 में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा साथ भारतवर्ष जिसका तरफ एकदम विथ एगरनेस ताक रहा है, उनका नाम है पंडित जोगेंद्र भारद्वाज, और साथ में है एक युवा जो आने वाले काल में भारतवर्ष का तख्त ताउस में एक बड़ा स्थान लेने जा रहा है। उसका नाम है अंबिकेश पांडे। पीछे से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। गुरुजी नमस्कार। 29 तारीख को जो पत्रकारिता दिवस का पूर्व सायन में इतना बड़ा कार्यक्रम रखा था आपने वृंदावन में, उनका अंबिकेश जी को जाना था, उसका कर्म व्यस्तता जो था जा नहीं पाए जी। आज वो उसका सम्मान जो हो रहा है सारा भारतवर्ष देखेगा लाइव में। प्लीज मैं एक कहना चाहूंगा, उस दिन वृंदावन भगवामय हो गया था। बांके बिहारी जी का जय हो। और आज भी भगवामय हो गया अंबिकेश पांडे जी। अंबिकेश पांडे जी टिप्पणी क्या है? बड़ा अद्भुत रहा। और बिरसा न्यूज को देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। गुरुजी का एक कार्यक्रम था जो यूनिक था। देश में कोई अगर पत्रकारों के बारे में भी सोच रहा है, हमारे फ्रंट वॉरियर है पत्रकार, और गुरुजी ने उनका सम्मान करना किए। उस कार्यक्रम में मुझे जाना था, दिल्ली की कुछ व्यस्तता के कारण मैं वहां शामिल नहीं हो सका। और ये देख लीजिए गुरुजी का कितना सानिध्य है, कितना आशीर्वाद है कि गुरुजी जब यहाँ आए तो मुझे अपना आशीर्वचन देने के लिए आज हम इनसे मिले हैं। और गुरुजी से हमको ये आशीर्वचन मिला। गुरुजी ऐसा कार्यक्रम हमेशा कराते रहे। हमारे पत्रकार बंधु जो फ्रंट में रह के गोली चल रहा हो या पानी चल रहा हो, पानी की बौछार हो रही हो या पत्थर चल रहा हो, हमारे पत्रकार बंधु अपने कैमरे को लेके और दौड़ते रहते हैं दुनिया को सच दिखाने के लिए, देश को सच दिखाने के लिए। और उनको सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है। गुरुजी आप ऐसा हमेशा करते रहे और आपका सानिध्य और आशीर्वाद तो हमेशा मिलते रहता है हम लोगों को। अंबिकेश जी, गुरुजी भी साथ में है, अंबिकेश पांडे रहे, पॉलिटिकल बात कुछ ना हो, ये नहीं हो सकता है। आपका एक एमएलए हवाला कांड में जुड़ गया है। चारों तरफ काल जो हालत हुआ देखा, दिल्ली में चारों तरफ पेड़ गिरा हुआ है, अभी तक गिरा हुआ है। सरकार क्या कर रहा है? ये अंबिकेश पांडे पॉलिटिकल बात थोड़ा मांगता है। देखिए दादा, आप तो हमेशा बातों की गहराई में जाके पूछते हैं और वही चीज पूछते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप सच पूछते हैं। दो बात है, यहाँ की जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया है महामहिम श्री अरविंद केजरीवाल जी, ये कहते थे दिल्ली पुलिस हमको दे दो, तो देखो मैं क्या कर दूंगा। दिल्ली पुलिस इनको नहीं दिया गया, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस दे दिया जाता तो पंजाब में अभी क्या हुआ है, कल क्या घटना हुई वो आपकी आंखों के सामने था कि दिन दहाड़े 30 गोलियां लगती है। वो मुझे लगता है 25 साल का या 26 साल का युवा था और सुपरस्टार था, सिंगर था मूसा, और उसको मार दिया गया। ये है अरविंद केजरीवाल सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। और अब पुलिस आपके पास है और आप धांधली मचाए पड़े हैं। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इन्हीं के मंत्री सत्येंद्र जैन जी जो हवाला कारोबार में गए हैं, और आप देखे होंगे कुमार विश्वास जी का एक ट्वीट आया, जो कुमार विश्वास जी इनके साथ ही हुआ करते थे पहले। उन्होंने कहा कि हमने जब ये कांड किया और ये जब हुआ तो हमने इस पे जवाब मांगा था। और अरविंद केजरीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पे सपत्निक मतलब अपने पत्नी के साथ हमारे पास आया और रोने गिड़गिड़ाने लगा। ये लोग तो गंदी मानसिकता के हैं। कपिल मिश्रा जी छोड़ के चले गए, इसलिए छोड़ के चले जाएंगे, उनको पता चल गया था कि ये तो भाई ये तो देश के खिलाफ है, ये तो हवाला कारोबारी करने वाले लोग हैं। और दादा, ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करके, और इनको ईडी ने गिरफ्तार किया और आपके सामने सारा सच आ गया है। इनके सारे विधायक एक करके जेल जा रहे हैं। हो सकता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी अंदर रहें सलाखों के पीछे। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी क्या टिप्पणी है आपका इस बारे में? देखिए, जो आज विषय है, जिस विषय को लेकर के जो वृंदावन का धाम में पत्रकारिता सम्मेलन जो हुआ, पत्रकार को जो सम्मान हुआ, मेरा एक वही उद्देश्य आज फिर आपके सामने है। अंबिकेश पांडे जी को मैंने सम्मानित किया, स्वागत किया। अंबिकेश पांडे जी एक युवा और जोश के कर्तव्य निष्ठावान व्यक्ति हैं और कर्म के धनी हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अमूल्य निधि है। कहते कि संस्कार के परोपकार से भरे हुए परिपूर्ण आनंद के रंग में रंगे हुए अंबिकेश पांडे जी हैं।
मेरा आशीर्वाद इनको हमेशा रहेगा। ये भविष्य में कल्याण हो, देश के राष्ट्र के हित में काम करेंगे। वाह, वाह, निश्चित रूप से इनको सफलता भगवान बिहारी जी का आनंद इनको मिलता रहेगा। राधा रानी की कृपा इनको अनंत है। मेरा उद्देश्य है कि आज समाज विघटित हो रहा है, विघटन हो रहा है। समाज का विघटन क्यों हो रहा है दादा? इसका एक कारण है। मैं चाहता हूं कि बिरसा न्यूज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अपना तहलका मचा दे। सत्य बात को लेने वाला है तो बिरसा न्यूज है, जो पूरी दुनिया में दिखाता है कि सत्य क्या है, कि आज समाज विघटित क्यों है। संस्कार की कमी है, परोपकार की कमी है, भावनाओं की कमी है। यही कारण है कि आज वृद्धों के लिए आश्रम में जाना पड़ रहा है। क्या बात है। अपने बेटे बेटियां तुम देख रहे हैं, भौतिक बाद में उस वासना की परत में संस्कार पे छा चुकी है कि उसे समाज से हटाना बहुत मुश्किल है। हमें संस्कार पे, संस्कृति पे काम करना होगा, जिससे राष्ट्र और समाज का विकास संभव होगा। आज जो विवाद की स्थिति है समाज में, असली हिजाब है क्या? देश में क्यों लड़ाई है? वो पर्दा हिजाब नहीं है, असली हिजाब है इन आंखों का पर्दा। ये शर्म, ये हम सभी के भाव में होना चाहिए। इज्जत और संस्कार होना चाहिए। असली हिजाब यही है। ये विवाद न हो। देखिए, पंडित जुगेंद्र भरद्वाज जी आज नया पीढ़ी, एक मैकेनिकल इंजीनियर, उनका अंदर क्या संस्कार है, यही लोग आने वाले काल में भारतवर्ष का जो पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, उसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। कैमरामैन इमराज मौलिक के साथ का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24।